पहले बात बीजेपी की तैयारियों की करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में अकेले बहुमत का आंकड़ा पार किया। अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखेंगे, उत्तर भारत का जो हिस्सा है वो आपको भगवा नजर आएगा, लेकिन साउथ में बीजेपी की गाड़ी कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आती है। और आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं कि जो दक्षिणी राज्य हैं उसमें अगर आप कर्नाटक को एक एक्सेप्शन मान लें तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा नहीं है। और ऐसे में अब पार्टी का जोर दक्षिणी राज्यों में सफलता पाने का है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के 5 राज्यों में तूफानी प्रचार किया है। पिछले 120 घंटे से ताबड़तोड़ प्रचार प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। जैसे कि 15 मार्च को प्रधानमंत्री केरल के पथनमथिट्टा पहुंचे, 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में उन्होंने कैंपेनिंग की, तो 16 मार्च को तेलंगाना के नगर कुर्नूल पहुंचे, 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने धुआंधार चुनावी कैंपेनिंग की और 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल प्रधानमंत्री पहुंचे। 18 मार्च को कर्नाटक के शिवमोगा में भी उन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार किया और इसके साथ ही लोगों के बीच मौजूद रहे। तो 18 मार्च को तमिलनाडु के कोयम्बटूर और 19 मार्च को केरल के पलक्कड़ प्रधानमंत्री पहुंचे और तमिलनाडु के सेलम भी 19 तारीख को ही पहुंचे। और ये रहा प्रधानमंत्री का 120 घंटे का धुआंधार साउथ दौरा। 13 मई को तेलंगाना के लोग एक नया इतिहास रचने वाले हैं। 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान विकसित भारत के लिए होगा। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। 132 सीटों का सवाल, 120 घंटों का मेगा कार्यक्रम। मिशन 400 पार, दक्षिण चौंकाएगा अब की बार। तमिलनाडु से केरल तक रैलियां और रोड शो। की बार 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टारगेट फिक्स किया है। अब की बार सवाल ये कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि दक्षिण भारत में जबरदस्त जीत हासिल किए बिना 400 सीटों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ दक्षिण भारत में रहा। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन और 120 घंटे के विजय अभियान पर मिशन साउथ पर रहे। आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी केरल और तमिलनाडु में हुंकार भरते नजर आए। तमिलनाडु के सेलम में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। कोयम्बटूर में जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। डीएमके का 5G आने एक ही फैमिली की
5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा, इस 5G फैमिली ने 2G स्कैम करके पूरी दुनिया में भारत और तमिलनाडु की इमेज गिराई है। अगर मैं इनके स्कैम गिनाने लगूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। इसलिए देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, यानी सीटों के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा राज्य। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में महज एक बार बीजेपी एक सीट दर्ज करते हुए नजर आई थी, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का टारगेट रखा है। लिहाजा तमिलनाडु में पीएम मोदी आए दिन रैली, रोड शो और जनसभा कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 3 बार तमिलनाडु का दौरा। 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा, 18 मार्च को कोयम्बटूर में रोड शो किया, तो 19 मार्च को सेलम में एक बड़ी रैली की। बीजेपी का दावा है कि इस बार तमिलनाडु में कमल खिलेगा और इसके लिए बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी का प्रदर्शन साधारण रहा। 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर 3.66% रहा। इससे पहले यानी कि साल 2014 को अगर देखें तो बीजेपी को 1 सीट मिली और 5.56% वोट मिले, जबकि 2009 में बीजेपी को महज 2.3% वोट मिले। 400 पार का नारा तभी सच में पूरा होगा जब बीजेपी दक्षिण के दुर्ग पर भी विजय हासिल कर ले। इसमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल है। यही वजह है कि पीएम मोदी साउथ में पसीना बहा रहे हैं और केरल के पलक्कड़ में उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हर तरफ मोदी मोदी के नारे की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री पर लोग फूलों की बारिश करते रहे। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अभी तक बीजेपी यहां पर खाता नहीं खोल पाई है। 2014 के चुनाव में बीजेपी 10% वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी वोट शेयर में इजाफा हुआ और 13% वोट मिले। 2009 में बीजेपी को सिंगल डिजिट यानी कि 6.5% वोट मिले थे। केरल में खाता खोलने के लिए अच्छी खासी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार एक्शन मोड में है। पिछले 5 दिनों में 2 बार केरल का दौरा उन्होंने किया। 15 मार्च को केरल के पथनमथिट्टा में जनसभा और 17 मार्च को पलक्कड़ में रोड शो किए। बीजेपी के लिए केरल अहम राज्य है। 2019 के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा और यही कारण है कि इस बार बीजेपी के निशाने पर कई सीट्स हैं। आखिर ये क्यों? तो आंकड़ों पर नजर डालिए। कांग्रेस के शशि थरूर को 34.09% वोट मिले, जबकि बीजेपी के ओ राजगोपाल को 32.32%, यानी दोनों के बीच महज 2% से भी कम अंतर नजर आया। 2014 में बीजेपी को 11% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 28.2% वोट मिले, यानी वोट शेयर में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हो गई। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 15.95% था, जबकि 2019 में 28.97% वोट मिले, यानी करीब 2 गुना की बढ़ोतरी।
साउथ में विजय पताका लहराने के लिए पीएम मोदी पिछले करीब 2.5 महीने से कई बार दक्षिण का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि पीएम मोदी को लगता है कि इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। दो 2019 में बीजेपी ने 132 में से महज 29 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 50 से 60 सीटें जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो सीट है 39। बीजेपी के पास इस वक्त 0 सीट है और पिछली बार का वोट शेयर था 30.57%। कर्नाटक की बात करें 28 सीट, 25 बीजेपी और वोट शेयर 51.75%। तेलंगाना की 17 सीट, बीजेपी 4 पर काबिज, वोट शेयर 19.65%। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल एक भी सीट नहीं, लेकिन यहाँ पर वोट शेयर 0.98% था। केरल की बात करें तो सीट 20 और यहाँ पर भी बीजेपी 0 है और वोट शेयर 15.64% था। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि दक्षिण राज्यों में सीटें जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक 400 पार का मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। साउथ में 131 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी को 29 सीटें मिली थी। इस बार 50 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट है। बीजेपी को इस बार 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र में खाता खोलने की उम्मीद है। इसके लिए पीएम मोदी ने पूरा जोर लगाया है और बीते 77 दिनों में 23 दिन उन्होंने दक्षिण राज्यों में बिताए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।